हेलो दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 11 का वेक्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पहला पार्ट स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का सेकेंड पार्ट, यानी वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या चीज है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में समझे थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, तो a डॉट b इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। यही पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर उसको ऑर्डर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बारे में। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दो वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। ऐसे दो वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट क्या हो, वेक्टर ही हो, उस हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेकर चले तो टॉर्क होता है, आने वाले क्लासों में इस टॉपिक में मिलेगा आपको, जो नए नए टॉपिक आएंगे आगे उसमें मिलेगा। टॉर्क जो है वो नया चीज है, टॉर्क, ठीक है ना। इसका सिंबल ये होता है, वो होता है F इंटू आर। ये तीनों के तीनों क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है और आर रेडियस वो भी क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अब देखिए इसमें होता क्या चीज है कि अगर दो मल्टीप्लाई को, दो वेक्टर को, एक वेक्टर ए आपका सपोज इस साइड में है, एक वेक्टर बी आपका इस साइड में है, ये आपके बीच, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये जो होता है आपको किस पर काम करता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, यानी ये दाया हस्त नियम। अगर दो वेक्टर, अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, अगर वेक्टर ऐसे जाता है, ऐसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इसका डायरेक्शन होता है वो आपका इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो हमें रिजल्टेंट यहाँ पर मिला है, वो दो वेक्टर क्या मिला है, वेक्टर। तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन तो होगा ही, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, इसका कुछ डायरेक्शन होगा। नहीं तो वो डायरेक्शन कहाँ होगा, तो अगर ये काम करता है राइट हैंड थंब रूल पर। अगर वेक्टर को आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे, ठीक है ना, यानी इस वेक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इसका डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड मिलता है, अपवर्ड। ठीक है, अगर ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो, डायरेक्शन कहाँ गया, ऐसे गया, या ना, समझ में रहा है। इसलिए यहां पर हो जाता है वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी, यानी बोल सकते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, या फिर शो किया जाए तो ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे एन कैप लगाया जाता है क्योंकि एक प्रकार का यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या किया जाता है, इसमें लिखा जाता है। समझ में आया। तो ये चीज है, जो इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। अब तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हुआ, ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो जो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू क्या चीज, वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो भी इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए और बी के क्या होगा, ए और बी के क्या होगा, अपवर्ड में होगा। ठीक है ना, अपवर्ड में मींस उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये होगा। अगर सपोज दो वेक्टर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे नियम से निकल जाता है। ये तो हुआ, अगर हम लोग b में a का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सोचिए, b में a का। अब जो है, अब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे नहीं, अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट b a। तो b a जो होगा उसका जो क्या होगा, डायरेक्शन जाएगा, वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। जो उसका डायरेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, समझने वाले पॉइंट है। और ये जो होता है a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। और ये जो होगा आपका b क्रॉस a का डायरेक्शन होगा, b क्रॉस a का डायरेक्शन होगा। किसका होगा, b क्रॉस a का डायरेक्शन होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन चलते हैं, b में a का मल्टीप्लाई करते हैं, a में b का नहीं, a में b का गए कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग, तो a में b का, b में a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका होगा, जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड में मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर होता है a क्रॉस b और b क्रॉस a, ये दोनों सेम नहीं होता है। हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ये सेम नहीं होता है क्योंकि इन दोनों का जो डायरेक्शन वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है ना। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका परिमाण क्या होगा, वो जो परिमाण होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके क्या कर लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो है चलिए देखते हैं। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। देखिए पहला थीटा लेके चलते हैं, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लेस देन एंड ग्रेटर देन लेकर चले थे, इसमें उसका कोई काम धंधा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो a क्रॉस b क्या होगा, ए बी साइन थीटा, मीन्स ए बी साइन थीटा मतलब क्या चीज, 0। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होगा, होगा 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो a क्रॉस b क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इस पर, ये कह रहा है तो a क्रॉस b इसका निकालते हैं हम लोग, तो ए बी साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, बताएंगे पूरा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है a, क्या होता है a, तो a इंटू बी मिल जाता है। यानी 90 डिग्री पर a क्रॉस b जो होता है वो क्या होता है, a b होता है।
ठीक है। अब बात आती है किस पर, बात आती है 180 पर, बात आती है 180 पर। तो 180 लेकर चलेंगे तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन 180 डिग्री, AB साइन 180 डिग्री। अब भाई बताइए कि साइन 180 का वैल्यू क्या, उसी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मिलेगी क्या चीज, AB मल्टीप्लाई 0 यानी क्या चीज 0, यानी A क्रॉस B इक्वल टू क्या हुआ 0। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि A क्रॉस B किन किन पॉइंट पर 0 होता है, किस थीटा किस किस मान पर क्या होता है 0 होता है। तो 180 पर 0 होता है और 0 पर भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो होता है हमेशा ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, अगर 90 से कम है तो पॉजिटिव मिलता था, 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा वो जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा, थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये आपका x ये y, इसको देखें तो ये 0 90 180 270 और 360 ये होता है जी, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है भी 90 डिग्री। लेकिन ये जो होता है इसमें जो थीटा बनेगा वो लेस देन 180 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा 90 होगा, कोई नहीं होगा। इसमें जो एंगल बनेगा वो लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। नहीं, इसमें हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय समानुपाती क्या होता है पॉजिटिव होता है, चाहे साइन cos tan cos x cos कुछ भी हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट क्या होता है cos x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो सारे सारे पॉजिटिव और इसमें साइन पॉजिटिव, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 90 तक क्या हुआ, 0 से लेकर 90 तक साइन क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, साइन क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। इसलिए जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट क्या था, वो पॉजिटिव भी था और निगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था और निगेटिव भी था, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग। चौथा है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ के नियमों को पालन नहीं करता है। जैसे कि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में देखे थे कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, लेकिन यहां पर ये चीज होने वाला नहीं है, यहां पर ये चीज नहीं होता है। इसमें a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है, आगे हम लोग थोड़ा देर पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर पांचवा चलते हैं, पांचवा पॉइंट हम बोल सकते हैं इट ओबे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नियमों का क्या करता है पालन करता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, समझ में आया, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। छठा पॉइंट ये है कि अगर एक ही वेक्टर को, अगर किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या मिलता है। मान लीजिए वेक्टर a है और इसी को a में ही मल्टीप्लाई कर दे, ये वेक्टर a है, ये है और इसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड a और साइन 0,
तो यहाँ साइन 0 इक्वल टू क्या होता है 0, तो हम लिख सकते हैं a क्रॉस a इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए और किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है, 0 मिलता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इतने पॉइंट समझ गए। इसी से क्या होगा, आगे के पॉइंट पर चर्चा किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अभी देखें कि अगर किसी वेक्टर को खुद में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, 0। अब इसको ऑर्थोगोनल पर देखते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब कि एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो तीन वेक्टर, ये x यानी इसको i कैप मान लेते हैं, इसको j कैप मानते हैं और इसको k कैप, क्योंकि ये जो है आपका x है, ये y और ये z है। ठीक है ना। ऑर्थोगोनली यानी म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तीन वेक्टर एक दूसरे क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ये ऊपर तीन वेक्टर, तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो अगर सेम वेक्टर में i को i में मल्टीप्लाई किया जाए, j को j में मल्टीप्लाई किया जाए, k को k में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो i को i में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 0। j को j में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 0। और k को k में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो सेम हो गया। यहाँ पर i क्रॉस j लिखते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू n कैप। n का मतलब क्या चाहिए, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर i में j को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, z होगा। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, k वाला होगा, नहीं। तब यहाँ पर क्या मिलेगा, i क्रॉस j इक्वल टू k कैप। समझ में आ रहा है। अगर देखिए, अगर j क्रॉस k निकालते हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर j और k का मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन कौन जाएगा, x डायरेक्शन में जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, क्योंकि उनके पीछे 90 बना है, n कैप। तो j क्रॉस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। सिमिलरली k क्रॉस i इक्वल टू क्या हो जाएगा, j कैप होगा। ठीक है ना। आप देखिए, अब निकालते हैं अपोजिट में। अब हम लोग निकाले थे i क्रॉस j, अब निकालते हैं j क्रॉस i। g क्रॉस i, तो g क्रॉस i ऐसे जाएगा, नहीं। तो आप जब अपोजिट चलेंगे तो अपोजिट चलते थे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता था। डायरेक्शन क्या होता है, चेंज, इसलिए हो जाएगा माइनस k कैप। उसी तरह से निकाल सकते हैं, ये निकाले i क्रॉस j, i क्रॉस j। हम निकालते हैं k क्रॉस j, क्या होगा, माइनस i कैप होगा। अब निकालते हैं i क्रॉस k कैप, क्या होगा, माइनस j कैप होगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अगर शॉर्ट वे में इसको याद करना है, इस सर्किल पर याद करते हैं हम लोग। किस पर याद करते हैं, सर्किल पर। देखिए सर्किल पर ये i कैप, j कैप और k कैप। अगर हम लोग इस डायरेक्शन चलते हैं तो i क्रॉस j इक्वल टू क्या मिलेगा, j क्रॉस k इक्वल टू i मिलेगा, k क्रॉस i इक्वल टू j मिलेगा। अगर अपोजिट चलते हैं तो j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k मिलेगा। अपोजिट में क्या होता है, माइनस। अपोजिट में क्या होता है, माइनस। स्टार्टिंग में ही हम लोग देख चुके हैं कि अपोजिट में क्या होता है, माइनस होता है। अगर j क्रॉस i निकाले तो माइनस k होगा, k क्रॉस j निकाले तो माइनस i होगा, i क्रॉस k निकाले तो माइनस j होगा। ठीक है ना। तो इस मेथड से क्या करते हैं हम लोग, याद रखते हैं। समझ में आ गया। इसी मेथड से क्या करते हैं हम लोग, याद रखते हैं। तो अब तो ये चीज हो गया, जान गए इतना कि इसका मतलब क्या हुआ। अब एक्चुअल में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो क्या करेंगे, इसको मिटा दे पहले। चलिए देखते हैं।
अभी हम लोगों ने सीखा कि I क्रॉस I इक्वल टू 0, J क्रॉस J इक्वल टू 0, K क्रॉस K इक्वल टू 0, I क्रॉस J इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू I क्रॉस, ठीक है ना, क्या नहीं, K क्रॉस I इक्वल टू J के। अपोजिट में चलते हैं, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K क्रॉस J कैप इक्वल टू माइनस I क्रॉस K कैप इक्वल टू माइनस J कैप। ये भी सीखे। देखिए इसी को हम निकालेंगे अगर एक वेक्टर दिया है AXI कैप, ठीक है ना, BXJ कैप, और आपका दिया हुआ है इस वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर दिया है वेक्टर A AXI कैप, ठीक है, इसके बाद दिया है AYJ कैप AZK कैप, तथा आपका वेक्टर दिया है एंड वेक्टर B दिया है BXI कैप BYJ कैप प्लस BZK कैप। तो आपको फाइंड करना है A क्रॉस B क्या होगा, फाइंड करना है A क्रॉस B क्या होगा, ठीक है ना। A क्रॉस B हमें फाइंड करना है। चलिए लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं, एक बार शॉर्ट मेथड से देख लें हम लोग। इसका भी एक ट्रिक है, जैसे इसका हम ट्रिक सीखे अभी। देखिए हमको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर A वेक्टर B का, ठीक है ना, क्रॉस BXI कैप BYJ कैप BZK कैप। तो मल्टीप्लाई कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार से। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेंगे तो IAX इसका मल्टीप्लाई ई में BXI के गुणा I के, इसका मल्टीप्लाई इसमें AX BY I के क्रॉस J के, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें AX BJ, ठीक है ना, I के क्रॉस K के। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं प्लस AY BX J के क्रॉस I के, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें देखिए यहाँ पास रहे हैं AY BY J के, इसका मल्टीप्लाई इसमें AY BZ J के क्रॉस K के। अब उठाएंगे इसको, लिखेंगे AZ BX K के I के, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो AZ BY K के क्रॉस J के हो जाएगा। अब लास्ट बचा इसमें तो AZ BZ K के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो मालूम है कि सेम में सेम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 0 यस या नो, इसका वैल्यू 0 यस या नो, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K क्या होता है 0 होता है कि नहीं होता है। चलिए ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J होता है K। तो यहाँ पर AX BY K कैप लिखेंगे, I क्रॉस K माइनस J होता है माइनस AX BZ J कैप। अब देखिए J और I क्या होता है माइनस K, तो माइनस AY BX क्या होता है J और I है तो K मिलेगा। इसके बाद अब यहाँ पर चलते हैं AY BZ J क्रॉस K कहाँ है भाई I होता है, सिंपली I हो जाएगा। यहाँ पर देखिए K क्रॉस I क्या होता है J होता है, तो AZ BX K सॉरी क्या निकले अभी K क्रॉस I क्या होता है J होता है, J हो जाएगा। अब K क्रॉस J क्या होता है माइनस I होता है, तो माइनस AZ BZ I।
अब सिंपल सा है, इसमें इसको घटाएंगे तो ए जेड बी जेड, ठीक है ना, ए जेड बी जेड। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ, ए वाई, देखिए यहाँ पर बी वाई है, ठीक है ना, क्या है बी वाई है, ए जेड यहाँ पर है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इक्वल टू क्या मिला, आई कैप मिला। अगला देखते हैं, जे वाला देखते हैं, एक ये जे है एक ये जे है, तो यहाँ पर ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, के कैप वाला हो जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई यहाँ पर एक्स बी वाई और के वाला कहाँ है यहाँ पर है, माइनस ए वाई बी एक्स के हो जाएगा ना। ये हुआ क्या चीज, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, और इससे अगर आसान बनाना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट यानी मैट्रिक्स का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसान बना सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, अब लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके हिंट देख लेते हैं उस पर क्या निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ पर बगल में हम उसको समझ लेते हैं। आप देखिएगा रिजल्ट सेम टू सेम मिलेगा, रिजल्ट सेम टू सेम मिलेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा कि अगर ए क्रॉस बी निकालना होता है तो यहाँ पर आई जे और के देख लेते हैं, शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में यहाँ पर आई कैप जी कैप और के कैप अलग अलग लिख लेते हैं। ए वाला वेक्टर लिखते हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, यही ना है, आई में एक एक्स है, जे में ए वाई है, के में ए जेड है, और इसमें लिखे तो बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है ना। ये चीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालना हो, अगर हम लोग आई कैप का निकालते हैं, आई कैप का निकालते हैं तो इसको छोड़ देते हैं और इस लाइन को छोड़ देते हैं। अगर आई कैप का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एक्स वाला प्रोडक्ट को निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसमें हो जाएगा ए वाई बी जेड और इसका इसमें माइनस ए जेड बी वाई, क्या हो जाएगा आपका आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उठाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। चलिए जे वाला बोलते हैं, जे वाले को नीचे लेकर चलते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। जे कैप, तो जे कैप लेंगे तो जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, इस लाइन को इस लाइन को छोड़ देंगे। जे कैप लेते हैं तो अगर जे कैप लेते हैं तो इस वाली लाइन को छोड़ देंगे, अब इसमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, यही मिलेगा आपको। जो लिए उसको छोड़ दिए, जो लिए उसको छोड़ दिए, जो लिए उसको छोड़ दिए। अगला चीज देखते हैं, के वाला लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर के कैप लेते हैं तो ए एक्स बी वाई प्लस ए वाई बी एक्स मिलेगा। देखिए तो सिंपल ही मिला है, फर्स्ट आई कैप वाला ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जे कैप वाला ये चीज है, उल्टा थोड़ा हो गया है, नहीं आपका ये उल्टा हो गया है और ये वाला आपका मिल गया, यहाँ पर माइनस होता है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्या होता है, आपका प्रोडक्ट मिलता है ए क्रॉस बी का, क्या होता है ए क्रॉस बी का होता है ए जेड, ठीक है, माइनस बी एक्स। ठीक है ना। थोड़ा जी वाला में उल्टा किया जाता है, जी वाला जो होता है उल्टा किया जाता है, पहले इधर से लेकर चला जाता है, बाद उसको लिखा जाता है, लिखेंगे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, उल्टा लिया जाता है। क्या किया जाता है, उल्टा लिया जाता है, क्या किया जाता है भाई, उल्टा लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा
AZ BX माइनस एक्स बी जेड। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग करते क्या चीज है कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद हो या ना हो, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट है, इसके मेथड से हम क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सपोज डेट मान कर चलते हैं, क्वेश्चन है तो वेक्टर ए है ये वेक्टर, देखिए ये दो वेक्टर हैं, इनके A क्रॉस B फाइंड करना है कि क्या हो, ठीक है ना, A क्रॉस B। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स वाला मेथड में अप्लाई करेंगे। A क्रॉस B I कैप J कैप और K कैप। I का वैल्यू 1 है, 2 में J का 2, K का 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है। सिंपली ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बारी है नहीं, जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 3 एकम 3 आई के सिंपल। अब देखिए जी वाला पहले बताए हैं, जी वाला पहले बताए हैं, ये छोड़ देंगे लेकिन उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टा 2i के सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 इंटू जे के, ये होगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा अब इसको छोड़े, इसको लेना है, क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पर लेकर चलेंगे, 3 एकम 3 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा आपका के कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप, 4 में से 3 घट गया बच गया। ये देखिए ये हो जाएगा 0 जे कैप और ये हो जाएगा 4 में से 3 घटे माइनस के कैप। तो ये आपको मिल गया क्या चीज, A क्रॉस B। ठीक है, क्या मिला, A क्रॉस B मिल गया, A क्रॉस B मिला। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर? ठीक है, आज क्लास के लिए इतना ही।